जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द हिम्मत विशाल शर्मा पर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और जिन लोगों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है डीवीपीएसटी के लिए, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। वो भी अपनी दौड़ की तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे जो मेन वीडियो बैठती है अब यूपी पुलिस में, जो डीवीपीएसटी होना है यानी डॉक्यूमेंटेशन होना है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब जो आपकी स्टेज बचती है आपकी रिजल्ट आने के बाद, डीवीपीएसटी की है और पीईटी, उसके बाद आपके फाइनल कट ऑफ आएगी और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल उतने ही कैंडिडेट्स का होगा जितने कि फाइनल सेलेक्ट होंगे। तो उससे पहले जो आपका डीवी होना है, मैं डीवी में आपको डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही होने चाहिए, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक और ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको आगे क्रूशियल डेट वगैरह सब कुछ बताऊंगा। मतलब आपका कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दोस्तों जो कुछ मैं लेकर जाऊंगा वहाँ पर, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हुआ है इसमें, तो वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, वोटर आई डी कार्ड हो, या आपका स्कूल का कार्ड भी चल जाता है। हाँ, वो आइडेंटिटी कार्ड होता है जो, लेकिन जो मेन है भाई वो आधार कार्ड है। आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। और ज़्यादातर 99% बच्चे के पास आधार कार्ड, या 99 क्या 100% के पास होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो भाई निकलवा लो, खो गया है। तो उसके बाद भाई आपके चाहिए होगा 10th 12th या ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस सनद। सनद दोस्तों उनको चाहिए होती है जिनकी मतलब, अब यूपी पुलिस की मतलब सनद और मार्कशीट साथ ही आती है, जबकि सीबीएसई में ऐसा पहले होता था कि सनद और मार्कशीट अलग अलग आती थी, लेकिन अब साथ आती है। तो आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी होगा 3 साल की। अगर आपने लगाई है तो आपके पास 3 साल की होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री भी ले जाएं। और दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट्स आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में से भी मिलाकर देख सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास होना ही होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपने डाउनलोड तो किया ही होगा, तो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो हो सकता है कि वो आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दें, या फिर आप लिंक हो मतलब लिंक अपडेट करा दें कि अपना वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लो। तो आपके उम्मीद करता हूँ ये 3 डाउट खत्म हो गए होंगे। अब भाई दोस्तों, आपको ओबी मेन चीज़ है ओबीसी डब्ल्यूएस SC ST सर्टिफिकेट, स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सी मतलब ऐसी कास्ट है, जैसे जाट होते हैं हमारे जाट भाई, ये ईस्ट यूपी में तो आते होंगे, उसमें मान लिया ओबीसी में, और वहाँ पर जनरल सेंटर में आते हैं, जनरल में तो इनका डब्ल्यूएस बनता है। अब कुछ जगह ऐसा भी होता है भाई, जैसे मान लिया ब्राह्मण त्यागी वगैरह, ये तो हर जगह जनरल में खैर आती हैं। तो कुछ जगह पर इनको सेंटर का बनाकर दे दिया जाता है, जैसे अदर स्टेट होगा तो वो तो जनरल में ही काउंट होगा। लेकिन कई जगह होता है कि इंग्लिश और हिंदी का चक्कर होता है भाई। हमारे यहाँ पर हिंदी में बनता है, मैं बागपत से हूँ, तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर हिंदी में बनता है, खेकड़ा तहसील में। हमने भी कई बार कोशिश की थी इंग्लिश में बन जाए, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया था। कुछ जगह इंग्लिश में बन जाता है, तो डरने वाली बात नहीं है। आपके पास स्टेट का होना चाहिए, या फिर स्टेट का क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, तो आपका चल जाएगा। और भाई इसकी मैं आपको क्रूशियल डेट अभी बता देता हूँ, मैंने आप स्क्रीन शॉट लेकर नीचे लगाए हुए हैं, तो मैं आपको उन पर लिए चलता हूँ। ये रहा भाई, जो होता है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 समय समय पर यथा संशोधित की अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। यानी इसको छूट वूट वगैरह नहीं मिलेगी, यानी जो भी आपको पता हो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। और भाई उसके बाद है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु आवेदन की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का हो, और जो लास्ट वो डेट थी अप्लाई की 16 जनवरी, उससे पहले का होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर भी चले जाएं लेकर। मान लिया आपके पास पुराना है तो आप पुराना लेकर चले जाएं, या आपने 16 जनवरी के बाद बनाए, 16 जनवरी को भी बनाए, तो आप उसे भी लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर ही आपका वो देख लेंगे। वो बाहर तो नहीं करेंगे, आपको शायद जनरल में डाल देंगे, लेकिन हो सकता है भाई वो चला ले, कुछ नहीं पता इनका क्या कर दें। उसके बाद होती है भाई ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस का क्या क्या सीन है, ये तो ये है कि कब तक मतलब 10% का ईडब्ल्यूएस दिया था 2020 में अनुमन्य को। उसके बाद भाई उसके द्वारा ये रहा, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत पर आवेदन करने के वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य डब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को इस आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
यानी जो आपका AWS होना चाहिए वो वित्तीय वर्ष 2023-2024 का होना चाहिए, और आवेदन की अंतिम तारीख जो 16 जनवरी है उससे पहले का होना चाहिए। और दोस्तों मैं ऑफिशियल जो नोटिस है उसके स्क्रीनशॉट लगाकर मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर हो सकता है दोस्तों वो कि आपका चला ले, क्या हो सकता है कि वो आपका AWS मान लिया 2023-24 का ही चला लें, डेट वेट वगैरह कोई इश्यू ना करें, तो भाई आप ले जाना। अगर आपको पुराना भी हो, उस वर्ष का ना बना हो, तो और आपने लगा दिया हो तो भाई ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हो सका अगर आपका चले गया तो अच्छी बात है, वरना आपको जनरल में तो काउंट कर ही दिया जाएगा। उसके बाद आपका देखा जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों, पहले इनकी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद है दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र। इन्होंने मूल निवास की भी कोई डेट मतलब पुराना वगैरह करके दिया था कुछ कि अप्रैल के बाद का ना हो, जो भी है, लेकिन पुराना चल जाएगा। और दोस्तों जो अदर स्टेट है उनको मूल निवास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। वैसे आप लेकर आ सकते हैं, अगर आप अदर स्टेट में तो ले आना डॉक्यूमेंट में, भाई कोई वजन नहीं होता, क्या पता मांग ले। 8 से 10 फोटोग्राफ, यदि पुराने फॉर्म वाले हों तो अच्छा, यानी फॉर्म वाले हों आपके जैसे मतलब जो फॉर्म में लगाए थे वो तो अच्छी बात है, वरना आपके 8 से 10 फोटोग्राफ होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म में बता ही चुका हूँ। आपका DVPST का एडमिट कार्ड आपका साथ होना चाहिए। अगर भाई किसी डॉक्यूमेंट में एरर है तो क्या करें, मान लिया भाई आपका आधार कार्ड में नाम अलग है, मार्कशीट में नाम अलग है, तो आपने कोई सा एक तो डाला ही होगा अपने फॉर्म में, तो भाई वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप तहसील में जाएँ, 10 रुपये की स्टाम्प पर आप किसी भी वकील से वो बनवा लें एफिडेविट कि भाई मतलब ऐसे ऐसे मेरा, क्योंकि जहाँ तक है वो आपका 10th का मान्य करेंगे तो उसमें लिखा ले कि मेरा मतलब इस डॉक्यूमेंट में नाम अलग है, इसमें अलग है, लेकिन मेरा वास्तविक नाम ये है, उसके साथ में आप प्रूफ दे सकते हैं। तो आप एफिडेविट बनवा लें, यूपी पुलिस के एग्जाम्स में एफिडेविट चल जाता है। अगर हो सके तो भाई आप अगर अपना एफिडेविट उसमें भी बनवा सकते हैं, क्या नाम है, सर्टिफिकेट में किसी में भी, जैसे OBC का है आपको दिक्कत है AWS के, अगर वो आपको एफिडेविट बना दें कि डेट वगैरह का अगर आपका आगे पीछे हो तो भी भाई आपका चल जाएगा एफिडेविट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई और कोई डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर चाहिए होगा। अगर चाहिए भी होगा तो भाई मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। वैसे मेन डॉक्यूमेंट आपके यही बैठते हैं जो मैंने बताया। हम बात करेंगे दोस्तों हम PET की, जो आपका PST की। PST में दोस्तों आपकी सबकी सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति की हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी जनरल EWS OBC SC की हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST को दोस्तों छूट है, ST की जो आपकी हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होगी तो चल जाएगी। सीना दोस्तों जो चेस्ट होती है आपकी, वो आपकी जो मिनिमम चेस्ट आपकी होनी चाहिए बिना फलाई होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर, जो कि आपकी OBC SC और EWS के लिए है, जनरल के लिए। तो आपकी 79 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए बिना फलाई, और 5 सेंटीमीटर का फुला, यानी 84 सेंटीमीटर आपकी हो जानी चाहिए। यानी 79 और 84 तो आपकी फुलाकर कम से कम। अगर आपका 1 सेंटीमीटर का है तो भाई वहाँ पर पुशअप लगा करा देंगे। अभी तो 2 महीने हैं तो आप अपनी 2 महीने PST में तो नहीं है, PST में आपके मिनिमम 20 दिन तो हैं ही। 20, चलो अगर 20 से भी स्टार्ट होता है तो 19 दिन है, 19 दिन में तो भाई आप चेस्ट अपनी क्लियर कर भी सकते हो। अगर आपकी ज़्यादा कम है तो भाई जिम वगैरह ज्वाइन कर लो, जो भी आप लेना चाहे, क्रिएटिन वगैरह मतलब प्रोडक्ट भी लेना चाहो, क्योंकि उसके बाद जो दौड़ होगी वो आपकी 1 महीने बाद होगी। पर ध्यान रखना कि भाई जो सर्दी का मौसम है, कभी आपको फिर सांस वगैरह बनने में दिक्कत हो तो मैं नहीं कहूँगा कि प्रोडक्ट लो, जिम वगैरह चले जाओ, डाइट वाइट अच्छी कर लो, आपकी चेस्ट बन जाएगी। ये पुशअप भी लगा लोगे नॉर्मल तो भी बन जाएगी। और ये भाई दोस्त है कि 5 सेंटीमीटर का फैलाव तो अनिवार्य ही है, लेकिन वो चला लेते हैं भाई, नापने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत, जनरल OBC और SC के लिए आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST के लिए आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर तो कम से कम होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन भाई 40 किलोग्राम होना चाहिए। देखता हूँ पुरुष के लिए भी है क्या, नहीं पुरुष के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ST की जो मैं चेस्ट बताना भूल गया, 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक आपकी फुलाव सहित होनी चाहिए, मिनिमम 77 हो। बात करेंगे महिलाओं की, तो ये तो भाई अब बताता हूँ कि अब दोबारा मौका देंगे। यदि कोई भी अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट है तो परीक्षण के पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। तो भैया दोस्तों, अब अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि आपकी हाइट है वो नहीं नाप पा रहे हैं, तो आप अपील कर सकते हो, तो आपका बड़ा अधिकारी कर देगा, लेकिन उसके बाद आप कोई अपील नहीं कर पाओगे। उसके बाद भाई PET में आपका कुछ नहीं है। PET में आपकी बस 4.8 किलोमीटर की मेल के लिए दौड़ है 25 मिनट में,
और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की है 14 मिनट में। जो अभ्यर्थी मतलब इस समय नहीं कर पाएंगे पूरी, वो उनको आउट किया जाएगा। और दोस्तों दौड़ में बता दो दौड़ आपकी होगी कैसे। ये आपका ग्राउंड होगा, ज़्यादातर 400 मीटर के ग्राउंड होते हैं ये। इसमें आपको 12 चक्कर लगाने हैं, 12 चौक 48। अगर कम का होगा तो आपको ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि मान लिया आपकी पैर में जो है वो चिप बांधी जाएगी। मान लिया यहाँ पर कोई वो फट्टा है जहाँ से चिप का आपका शुरू होगा, तो इस पट्टे से आपको गुजरोगे, जैसे ही आप गुजरोगे वैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होगा। चाहे मान लिया पहला बच्चा यहाँ से भाग मतलब यहाँ है और आप यहाँ लग रहे हो, जैसे पहले होता है ना कि भगा दिए, तो इसका भी टाइम वही इसका भी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये अगर अब गया तो इसका टाइम अब से काउंट होगा, और आप अगर 10 मिनट लेट भी आओगे तो आपका टाइम 10 मिनट लेट से ही काउंट होगा। उसके बाद आपको 12 चक्कर मारने हैं। दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो इनमें होगी चक्कर में, आप दौड़ इजीली कर लोगे, अगर आपकी प्रैक्टिस भी है ना तो आप कर लोगे। सबसे मेन काम होगा वो होगा आपका चक्कर गिनने का। भाई चक्कर गिनने की प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। दौड़ इतनी बड़ी ये है नहीं कि गर्मी का मौसम भी नहीं है, ठंड का, बस ठंड का है थोड़ा अपना शरीर गर्म हो जाए तो आप कर जाओगे, बस रुकना नहीं है। दौड़ की बात दोस्तों बाद में बात करेंगे, पहले DPST हो जाए उसके बाद। और दोस्तों अब मसला पड़ता है फाइनल कट ऑफ। भाई फाइनल कट ऑफ के बारे में मत सोचो, आपने टेस्ट पास कर लिया है, अब अपना स्टेज बाय स्टेज चलो। अब अपनी दौड़ DPST क्लियर करो पहले, उसके बाद अपना फिजिकल क्लियर करो। वो तो बाद की बात है भाई, अगर नसीब में होगी तो मिल जाएगी वैसे। और वो तो सब दोस्तों सबको पता ही है कि किसके कितने नंबर है तो किसका कहाँ पर क्लियर हो सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई डाउट लगता है तो भाई कमेंट में आस्क कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।